हेलो एवरीवन। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे फुट प्रिंटिंग थ्रू सोशल इंजीनियरिंग के बारे में। आर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ह्यूमन बिहेवियर, एक ऐसा मेथड जिसमें हम ह्यूमन को हैक करते हैं। सुनने में काफ़ी वियर्ड है, बट द रीज़न बिहाइंड व्हाई आई एम टेलिंग दिस, ह्यूमंस को हैक करना, आई मीन किसी लिंक पे क्लिक करके किसी को हैक करवाना, ओके, या फिर किसी ओटीपी को सेंड करके एक विक्टिम से उस ओटीपी को गैदर करना। इस तरह के सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स को हम यूज़ करते हैं टू गेन अनऑथोराइज एक्सेस टू बैंक अकाउंट्स और सिस्टम्स लाइक नेटवर्क्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पीपल आर अनअवेयर ऑफ देयर वैल्यू इंफॉर्मेशन। अब बहुत सारे लोग अपने वैल्यूएबल ओटीपीज को शेयर करते हैं। बहुत से लोग अपने वैल्यूएबल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कुछ इमेजेस, कुछ वीडियोस अपलोड कर देंगे, जिससे उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन पता की जा सकती है। अनदर थिंग, लिंक्स पे क्लिक करने की आदत होती है। जो लिंक आया उसको ओपन करके देखना, जो भी अपडेट हो उसको चेक करना। अगर से कोई अपडेट हैकर्स के थ्रू भेजा जाए और हम एक इनोसेंट वे में उस लिंक पे, उस मलिशियस एप्लीकेशन पे क्लिक करें, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स हैकर हमारे फ़ोन का, हमारे सिस्टम का एक्सेस ले सकते हैं। तो इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये कितने टाइप्स के अटैक्स होते हैं, जो कॉमन अटैक्स है हम उसके ऊपर में डिस्कशन करेंगे। एवरेज ड्रॉपिंग, शोल्डर सर्फिंग, डम्पस्टर डाइविंग, ये कुछ थ्री मेन और कॉमन जो कह सकते हो वो सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स है। अभी चाइना इन्हीं अटैक्स को काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल पर लेके जा रहा है। मे बी आपने न्यूज़ सुना होगा कि चाइना ने मॉस्किटो साइज़ के और मॉस्किटोस के जैसे ड्रोन्स बनाए हैं, जिनके अंदर कैमरा लगा हुआ है और उनकी बैटरीज है, वो कुछ बैटरीज पे रन कर रहे हैं। सो शोल्डर सर्फिंग, अगर से एक मॉस्किटो आपके शोल्डर पे आके बैठ जाए और वो आपके डेटा को एक्सेस करे, जो आप पासवर्ड डाल रहे हो, यूज़र नेम डाल रहे हो, जो आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो, तो ये कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। सोचो अगर से चाइना ने 1 करोड़ मॉस्किटोस इस तरह के बना के इंडिया में सेंड कर दिए तो क्या होगा। एक बहुत बड़ा साइबर अटैक होने का चांस हो सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस समटाइम्स रेफर टू एज कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस। इसमें होता क्या है? रेफर टू द एबिलिटी टू गैदर, एनालाइज एंड use information collected on competitors, customers and other market factors that contributes to a business competitive advantages। ये कैसे काम कर रहे हैं? बिजनेस कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस में हम किसी और कंपनी का लॉस करके या अपनी कंपनी को रिसर्च करके काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करवा सकते हैं और हाई एंड वैल्यूज़ दिला सकते हैं। इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। ये किस तरह से काम करता है तो आप देख सकते हो। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस कलेक्ट, प्रोसेस, एनालाइज एंड कीपिंग ऑन आई on competitors' strategies, and then to stay ahead of the competitions and market we use our different strategies, okay. Countermeasures: configure router to restrict the responses to footprinting request। हमारे कंपनी या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डेफिनेटली कुछ राउटर्स होते हैं जिनसे हमारे कंपनी का डेटा बाहर जाता है और हमारी कंपनी में बाहर का डेटा एंटर होता है। इन राउटर्स को रेस्ट्रिक्ट करना, इनमें ACL लगाना, जिसकी वजह से हमारे जो राउटर्स है वो कुछ स्पेसिफिक पैकेट्स सेंड कर सकते हैं और कुछ स्पेसिफिक पैकेट्स ही एंटर कर सकते हैं। यानी इनके इनबाउंड आउटबाउंड सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना, जिससे एंटर होने वाला डेटा हमारे कंपनी के लिए हार्मफुल ना हो और जो बाहर डेस्टिनेशन पे डेटा जा रहा है, आउटबाउंड डेटा, ये डेटा भी हमारी कंपनी में सिक्योरली एक ACL के थ्रू बाहर जाए। लाइक कोई अगर से हमारी कंपनी की यूज़र नेम और पासवर्ड्स मांग रहा है तो कंपनी के सर्वर को ऐसा नहीं करना चाहिए कि अच्छा ठीक है यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए लेके चले जाओ। नहीं, ACL को यहाँ पर अपने ग्रुप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ को यूज़ करनी चाहिए एंड उसको प्रिवेंट करना चाहिए ना। लॉग द पोर्ट्स विद अ सुटेबल फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन। अब मे बी आपको पोर्ट्स के बारे में पता होगा। IP एड्रेस इंटरनेट का एक एड्रेस होता है
यानी मुझे आपके वेबसाइट तक आना है तो मुझे आईपी एड्रेस लगेगा, बट मुझे आपके वेबसाइट के अंदर एंटर होना है तो मुझे पोर्ट का यूज़ करना होगा। इंटरनेट के आईपी एड्रेस से सिर्फ हम एक दूसरे को देख सकते हैं कि वो लाइव है या नहीं, वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। लाइक आपके एड्रेस पे मैं आ जाऊँ, ओके, तो आपने जो एड्रेस बोला है अगर से आप उस एड्रेस पे एग्जिस्ट करते हो तो आप मुझे दिख जाओगे, ओके, थ्रू आईपी एड्रेस। बट अब मुझे अंदर एंटर होना है आपके घर में, आपके एड्रेस पे, तो मुझे पोर्ट्स की नीड होती है। और इन्हीं पोर्ट्स को ये कह रहे हैं कि लॉक कीजिए। कैसे लॉक करोगे? थ्रू फायरवॉल्स कॉन्फ़िगरेशन। नाउ configure web servers to avoid information leakage and disable unwanted protocols। जो प्रोटोकॉल्स, जो पोर्ट्स आपके यूज़ नहीं हो रहे, आपको उन पोर्ट्स को, उन डोर्स को क्लोज करना चाहिए। इट्स मीन आपके घर में 4 डोर्स है, 2 डोर्स का कोई यूज़ कभी नहीं होता है, एक डोर बहुत ज़्यादा यूज़ में होता है, और सेकेंड डोर हम जब यूज़ करते हैं जब फर्स्ट डोर फुल हो जाए, ओके। तो 2 डोर्स इंपॉर्टेंट है, 2 डोर्स का कोई नीड नहीं है। एंड जो डोर्स की नीड नहीं है उनको लॉक करना चाहिए, उनको डिसेबल करना चाहिए, ताकि अनवांटेड पब्लिक या मलेशियस या हार्मफुल पीपल हमें अटैक ना करें। Enforce security policies to okay. Enforce security policies to regulate the information that employees can reveal to third parties। मे भी इसका मतलब आप समझ चुके होंगे, तो इसको मुझे समझाने की मे भी नीड नहीं है। डिसेबल डायरेक्टरीज लिस्टिंग एंड यूज स्प्लिट डीएनएस। हमारे डीएनएस को कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए हमें, ताकि हमारा जो डोमेन नेम सिस्टम ट्रांसलेट कर रहा है अपनी बातें या फिर अपनी आईपी को डोमेन नेम में, डोमेन को आईपी एड्रेस में, मैक को आईपी में, आईपी को मैक में, ये सब चीज़ें परफेक्टली हो। एनक्रिप्ट एंड पासवर्ड प्रोटेक्टेड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। हमें अपने पासवर्ड्स, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्टेड रखना चाहिए, पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। यही है इनके काउंटर मेजर्स। मूव ऑन होते हैं एंड गो अहेड। Using the open source reconnaissance tools ReconNG, we got some kind of information, like हम कैसे information gather कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। ReconNG is a web-based open source reconnaissance tool extract information about the target organization and its personnel। ReconNG को यूज़ करने के लिए recon-ng काली लिनक्स में कमांड होता है। इससे हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? डोमेन कॉन्टेक्ट्स, कंपनी कॉन्टेक्ट्स, डोमेन कॉन्टैक्ट नेम चेक, ओके। प्रोसीजर कैसे होता है? तो हम यहाँ पर recon-ng करके इस टूल को ओपन करेंगे, वर्क स्पेस में ऐड करेंगे रिकॉन की जो भी चीज़ें हमें ऐड करनी है, लोड करेंगे, हमारे रिकॉन को शो इन्फॉर्मेशन करेंगे ताकि हम देख सके क्या इन्फॉर्मेशन हमारे लिए नीडेड है, एंड सेट करेंगे सोर्स, रन करेंगे हमारे टूल को, लोड रिकॉन प्रोफाइल एंड सेट सोर्स जिसके ऊपर में हमें चेक करना है, एंड देन अगेन रन। इस तरह के कुछ स्टेप्स इसमें होते हैं। रूट यूज़र अगर से होगा तो लोड रिकॉन प्रोफाइल, प्रोफाइलर्स के नेम, एंड देन इस तरह से ये सारी चीज़ें वर्क करती है। सो टू जनरेट रिपोर्ट, लोड रिपोर्टिंग HTML, सेट फाइल रूट डेस्कटॉप recon.html, सेट क्रिएटर्स, क्रिएटर नेम। इस तरह से हमें कुछ चीज़ें सेट करनी होगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अभी इसके प्रैक्टिकल की तरफ। सॉरी एक्चुअली लैपटॉप थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसीलिए जब मैं इसका सेटिंग का कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहा था तो ये डायरेक्टली स्टार्ट हो चुका है। ये स्टार्ट होने के बाद में मुझे एक एरर देगा आईपी एड्रेसेस में, बिकॉज इसका जो अडेप्टर मैंने सेट किया हुआ है वो रिसेंटली मैंने एथरनेट से सेट किया हुआ था। अब मैं वायरलेस कनेक्शन में हूँ, लाइक वाईफाई के थ्रू। अभी आप देख सकते हो वाईफाई मेरा ऑन है। सो अभी हमें अपने वाईफाई की सेटिंग्स को चेंज करना होगा पहले। मैं इसका एक एग्जांपल भी आपको शो कर सकता हूँ कि किस तरह से हमें एरर आते हैं और हम इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉल्ट टॉलरेंस का एक पार्ट होता है जिसमें हम अपने फॉल्ट्स या फिर एरर्स को सॉल्व करते हैं। हमारे पास में यहाँ पर टर्मिनल अवेलेबल है, जस्ट हमें इस पर एक क्लिक करनी होगी। एंड अभी आप देख सकते हो जैसे हम टर्मिनल पे क्लिक करेंगे
सो हमारे सामने एक टर्मिनल ओपन हो चुका है। इफ़ कॉन्फिग कमांड टाइप करेंगे एंड हम एंटर करते हैं तो हमारा जो आईपी एड्रेस है वो हमें IPv6 का शो हो रहा है, जबकि हम प्राइवेट नेटवर्क में हैं। तो इस एरर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें आईपी एड्रेस चाहिए 129.192.168.0. इस टाइप का। तो चलिए हम अपनी काली मशीन को फिर से टर्न ऑफ करते हैं। ना अब हमारे पास में नेटवर्क का एक सेक्शन अवेलेबल है। इस सेक्शन में हम नेम पे क्लिक करेंगे, कॉलकॉम के वायरलेस एडेप्टर को सिलेक्ट करते हैं। आप एडेप्टर टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक पीसी नेट चाहिए या फिर इंटेल प्रो एमटी डेस्कटॉप। आप हर एक चीज़ को एक एक बार से ट्राई कर सकते हो। इससे कोई इशू नहीं होगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को। आप कितनी बार चीज़ें चेक करते हो, जितना आप उसको चेक करोगे उतना परफेक्ट भी बनोगे। तो बिल्कुल आप इसको फ्रीली चेक कर सकते हो। मैं ओके करता हूँ अभी एंड स्टार्ट पे अगेन क्लिक करते हैं हम। काली का यूज़र नेम एंड पासवर्ड काली ही होता है, तो काली काली आप 2 टाइम्स टाइप करके एंटर करोगे तो आप लॉगिन हो जाओगे इसमें। नाउ अब हम इस टूल पे आ चुके हैं एंड टर्मिनल ओपन करने के बाद हम इफ़ कॉन्फिग कमांड को टाइप करके एंटर करेंगे एंड अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो नेटवर्क है वो हमें प्रॉपरली विजिबल हो रहा है। सो नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, रिकॉन NG टूल को यूज़ करते हैं। तो मैं एप्लीकेशन सेक्शन में आपको बता दूं कि रिकॉन अवेलेबल है या नहीं। सो Recon-NG ये टूल हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। नाउ जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये टूल लोड हो चुका है। कुछ इसमें एरर्स आ रहे थे बट ओके, सक्सेसफुली ये टूल रन हो रहा है। अभी हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। रिकॉन मॉड्यूल, रिपोर्टिंग, इंपोर्ट मॉड्यूल, एक्सप्लॉयटेशन मॉड्यूल्स, डिस्कवरी मॉड्यूल्स, डिसेबल मॉड्यूल्स। हमारे पास इतने तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं रिकॉन मॉड्यूल को सिलेक्ट करना चाहूँगा तो मैं +91 टाइप करके एंटर करूँ तो यू वी क्लियरली गॉट द रॉन्ग फ्रेमवर्क अटेम्प्टिंग टू स्टार्ट। तो हमें रिकॉन मॉड्यूल को सेट करना होगा पहले। बट ठीक है, हम यहाँ पर इस टूल को स्टॉप करते हैं और इसके हेल्प सेक्शन की तरफ पहले बढ़ते हैं। ये टूल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए इस टूल में हमें डेफिनेटली कई बार इस तरह के स्टक्स इश्यूज मिलते हैं, लाइक ये हैंग सा हो जाता है। सो हम इसको कट करेंगे एंड यहाँ पर टाइप करेंगे Recon-NG एंड हाइफन हेल्प एंड अब एंटर करते हैं। सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसको यूज़ करने के कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। -H अगर से हम टाइप करते हैं तो ये हेल्प के लिए है। -W वर्क स्पेस के लिए है, जो कि हम क्रिएट कर सकते हैं या लोड कर सकते हैं। -R फाइल नेम के लिए है। हाइफन नो वर्जन से हम डिसेबल कर सकते हैं वर्जन को। नो एनालिटिक्स से हम डिसेबल कर सकते हैं एनालिटिक्स रिपोर्टिंग को। नो मार्केट प्लेस से हम रिमोट मॉड्यूल्स को बंद कर सकते हैं। स्टिल्स से हम डिसेबल ऑल पैसिव रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाइफन एक्सेसिबल से यूज़ कर सकते हैं एक्सेसिबल आउटपुट्स। हाइफन वर्जन से हम वर्जन चेक कर सकते हैं हमारे हमारे रिकॉन NG का। ओके, नाउ स्क्रीन को क्लियर करते हैं एंड वी नीड टू मूव बैक हियर।
रिकॉन एनजी के लिए हमारे पास में एक टूल किट अवेलेबल है, और अगर से आपको इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है स्टेप बाय स्टेप, तो गिग्स फॉर गिग्स का आप यूज़ भी कर सकते हो। आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में गिग्स फॉर गिग्स का ये वेबसाइट का एक इंट्रोडक्शन भी काम आ सकता है, अगर से आप कमांड्स कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हो तब ना। मार्केट प्लेस में आप इतने सारे मार्केट प्लेसेस सर्च कर सकते हो। सो अभी आपको जो भी मार्केट प्लेस इसमें से इंस्टॉल करना है, लाइक प्रोफाइलर, नेम चेक, वॉट, तो आप मार्केट प्लेस से इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें लाखों मार्केट प्लेस अवेलेबल है। ऑप्शन सेट कर सकते हो आप, किसके लिए ऑप्शन सेट कर रहे हो, क्या ऑप्शन सेट कर रहे हो। एंड इस टूल को, रिकॉन एनजी को आप यूज़ कर सकते हो एज ए बिगनर, सारे कमांड्स कॉपी पेस्ट करके। ओके, overview of network scanning. Network scanning refers to the use of a computer network to gather information regarding computing system. यह हमारा अदर टॉपिक है जो कि हम अभी कवर कर रहे हैं। हमारा ओल्ड टॉपिक था इंफॉर्मेशन थ्रू सोशल इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन गैदरिंग थ्रू सोशल इंजीनियरिंग। ये है ओवरव्यू ऑफ नेटवर्क स्कैनिंग। स्कैनिंग हैज़ बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स। अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं? पोर्ट स्कैनिंग, नेटवर्क स्कैनिंग, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। पोर्ट स्कैनिंग में हम ओपन डोर्स को चेक करते हैं जिसके थ्रू हम हमारे सिस्टम में एंटर हो सकते हैं। नेटवर्क स्कैनिंग से हम नेटवर्क को चेक करते हैं जिसके थ्रू हम उनके नेटवर्क में ज्वाइन हो सकते हैं। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग से हम उनके वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करके बाउंटीज कमा सकते हैं, या फिर हम उनके सिस्टम्स के अंदर में कोई चेंजेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, एक नेटवर्क किस तरह से काम करता है। अगर से हम बात करें पोर्ट स्कैनिंग की, तो पोर्ट सबसे पहले सिंक प्लस एग और एग, एक्नॉलेजमेंट, सिंक्रोनाइज, इस तरह से काम करते हैं और फिर एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। नेटवर्क स्कैनिंग की अगर से हम बात करें, तो नेटवर्क स्कैनिंग में हम जानते हैं कि कितने तरह के अदर डिवाइसेस अवेलेबल है किसी नेटवर्क में। अगर से आपको इसका प्रैक्टिकल देखना है तो मैं आपको जस्ट चेक करवाता हूँ कि आप कैसे देख सकते हो कि आपके नेटवर्क में कितने डिवाइसेस अवेलेबल है। हमें सबसे पहले काली लिनक्स में आ जाना है। मे बी आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे होगे तो आपको पता होगा इसको कैसे ऑन करना है, टर्मिनल कैसे ऑन करना है। एंड अभी आपको सुपर यूज़र की परमिशन देनी होगी, तो sudo su आप टाइप करके एंटर कर सकते हो। काली टाइप करना है आपको जस्ट। एंड अभी आपको यहाँ पर एक कमांड टाइप करनी होगी जो कि है नेट डिस्कवर। आपको सिर्फ इतना कमांड टाइप करके एंटर करना है। अब ये सारी आईपी एड्रेसेस प्राइवेट है, तो ये आईपी एड्रेस पे आप अगर से अटैक परफॉर्म कर भी दो तो किसी को कोई हार्म नहीं होगा। एंड अगर से आप मेरे प्राइवेट आईपी एड्रेस पे अटैक करोगे तो आपके ही प्राइवेट रेंज के आईपी एड्रेस पे अटैक्स परफॉर्म होंगे, अगर से सेम आईपी एड्रेस आपके नेटवर्क में अवेलेबल है तो। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो इतने सारे डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल है। अब मैं जिसका चाहूँ उसका इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पर हमारे पास में एक ओके, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़े बहुत ही हमारे पास में कंप्यूटर्स डिवाइसेस दिख रहे हैं, तो हम nmap करेंगे और किसी एक आईपी एड्रेस को इसमें से सिलेक्ट करते हैं। सो होंकाई एसुस कंप्यूटर, हम 2 1 वाली आईपी एड्रेस को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें क्या हमें इंफॉर्मेशन गैदर होता है। सो जस्ट वेट, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए होने वाला है। तो ना अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। ये कंप्यूटर का जो पोर्ट है वो सभी क्लोज्ड है। यहाँ पर सिट्रिक्स एम्बेडेड लिंक्सिस एम्बेडेड सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम गैस नहीं हो पा रहा है एंड ये इथरनेट से जुड़ा हुआ सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इसका मैक एड्रेस हमें मिल चुका है। अभी इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर से आपको चाहिए तो आप आईपी एड्रेस चेंज कीजिए और अननोन वेंडर के बजाय कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट कीजिए। लाइक
आप एच पी को सिलेक्ट कर सकते हो। सो 35 हम आई पी एड्रेस यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं एंड एंटर करते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे एंड रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है कि ओके इसका ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम गैदर नहीं कर पाए। हम अपने CMD से अपनी आईपी एड्रेस चेक करते हैं। आईपी कॉन्फ़िग CMD में यूज़ होता है, तो आईपी कॉन्फ़िग हम टाइप करके एंटर करने वाले हैं। ओके, हम वायरलेस अडेप्टर से कनेक्टेड है, तो 34 हमारा आईपी एड्रेस हमें शो हो रहा है। ओके, 34 ऑन हाई प्रिसिशन, ठीक है। 34 को हम जस्ट चेक करने की कोशिश करते हैं इसमें से हमें क्या इन्फॉर्मेशन गैदर हो सकता है। ओके ग्रेट, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है बिकॉज मैंने बहुत सारे पोर्ट्स ओपन किए हुए हैं अभी तक के अपने, जिसकी वजह से हमारा Nmap ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाया है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे बहुत सारे पोर्ट्स ओपन हैं, मैक एड्रेस भी शो हो रहा है एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 में यूज़ कर रहा हूँ। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे चल रहा है उसका सर्वर वगैरह एंड एग्रेसिव ओएस स्कैन में हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स बता रही है। डिस्टेंस 1 होप का है, यानी हमारे और सर्वर के या हमारे डेस्टिनेशन के बीच में कोई एक ही होप है बस। ना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हम यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेटली ये सब कुछ सही बता रहा है इन्फॉर्मेशन, और भी चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर पाओगे। जस्ट वेट, अभी इसने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं हमें प्रोवाइड की है, कई बार ऐसा होता है बट इसका कोई बड़ा इशू नहीं है। आप जितना चाहो उतना इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो थ्रू नेटवर्क, ओके, और आपके नेटवर्क से जुड़े हुए डिवाइसेस की वजह से। हम बढ़ते अपने पीपीटी की तरफ। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, ये फाइल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर, सर्वर्स, वेबसाइट्स, इनमें अवेलेबल होता है। आप इसको किस तरह से चेक कर सकते हो, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ खाली लाइनक्स के। अभी मान लीजिए ये जो हमने किया है ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे और इनके आईपी एड्रेसेस पे हमने हैकिंग परफॉर्म की थी। अब हम चाहते हैं कि हम किसी वेबसाइट के ऊपर में अपने अटैक्स को परफॉर्म करें, ओके, वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करें। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक टूल का यूज़ करेंगे, स्पाइडर फुट। ओके, स्पाइडर फुट नहीं लेते हैं, देखते हैं कौन सा टूल बेस्ट रहेगा। ओके, हम एसक्यूएल मैप सेलेक्ट करते हैं। सो एसक्यूएल मैप हमने जैसे ही सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये बोल रहा है कि -URL के अंदर में कोई एक पर्टिकुलर URL सेलेक्ट कीजिए, तो हम एक URL सेलेक्ट करते हैं। हम टेस्टिंग URL लेंगे टू जस्ट चेक। सो test.php1map.com हमने ये URL सेलेक्ट करनी है। ओके, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, कुछ टाइप करते हैं लाइक प्रोफाइल। हमने इस URL को कॉपी करना है और अपने काली लिनक्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर इस URL को पेस्ट करते हैं, यहाँ पर ये डेटा बोल रहा है तो हम जस्ट एंटर करेंगे एंड मीडियम डेटा को हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर इंटरमीडिएट को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं ये कितनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाता है। ये जो मैंने URL लिया है थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, कुछ ही देर में आपको बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ एसक्यूएल मैप में देखने के लिए मिल जाएगी। हम बढ़ते हैं अपने पीपीटी की तरफ। अब बात करते हैं स्कैनिंग मेथोडोलॉजीज़ की। चेक फॉर लाइव सिस्टम्स जो कि हमने किया है, और इसको किस तरह से किया जाता है मे भी आपको पता होगा, यूजिंग पिंग कमांड। इसको प्रैक्टिकली एक बार फिर भी परफॉर्म करते हैं।
हमें देखना है कि हमारा जो टारगेट है, जो विक्टिम है, वो ओपन है या नहीं। तो हम google.com टाइप करते एंड एंटर करते। ओके, ये हमें रिस्पांस दे रहा है, इसका मतलब ये लाइव है। और किसी के ऊपर में अगर से आपको चेक करना है कि वो लाइव है या नहीं, तो आप इसी तरह से चेक कर सकते हो, लाइक amazon.com, डेटा एंटर। यहाँ पर अभी आप चेक कर सकते हो कि amazon.com भी लाइव है। अगर से मैं अपने नेटवर्क में किसी को चेक करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ, 192.168.0.134 एंड यस, दिस IP एड्रेस इज ऑल्सो एग्जिस्ट। तो अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि लाइव डिवाइसेस हम कैसे चेक करते हैं। चेक फॉर ओपन पोर्ट्स। ओपन पोर्ट्स हम Nmap के थ्रू चेक करते हैं, ये आपने पहले भी देख चुका है, मैंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ओपन पोर्ट्स आपको शो किए थे। चेक फॉर लाइव सिस्टम, ICMP स्कैनिंग, पिंग स्वीप, TCP/IP कम्युनिकेशन। ये किस तरह से कम्युनिकेट करता है? कनेक्शन इस्टेब्लिश, सिंक्रोनाइजेशन, एक्नॉलेजमेंट, सीक्वेंस, ये सब क्या होता है? तो यहाँ पर इसका एक चार्ट अवेलेबल है, आप इसको थोड़ा सा टाइम देकर रीड कर सकते हो, ये काफ़ी इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा ना। TCP communication flag. TCP flags are small pieces of data within a TCP packets that provide important information about the state of a network connection. TCP कम्युनिकेशन छोटे छोटे बिट्स ऑफ पैकेट्स के साइज में हमारे इंटरनेट में सर्कुलेट होते हैं, ट्रैवल करते हैं ना। दिस फ्लैग्स आर बाइनरी वैल्यू दैट कैन बी सेट 1 और 0। ये बाइनरी वैल्यू में होते हैं, यानी 1 और 0 में। indicates whether certain conditions are true or false, like 0 और 1 का मतलब तो ट्रू और फॉल्स ही होता है, बंद या चालू, ऑफ, ऑन, ट्रू, फॉल्स ना। The flag serves as control bits that help manage various aspects of network communication. कितनी तरह के पैकेजेस ये सेंड करते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, फिनिश, सिंक्रोनाइजेशन, रीसेट, पुश, एक्नॉलेजमेंट, अर्जेंट, इतने पैकेट्स ये सेंड कर सकते हैं। TCP डंप एक टूल होता है जिसका यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो इसको कैसे हम यूज़ करेंगे। TCP dump is a packet analyzer that is launched from the command line. It can be helped to analyze network traffic by intercepting and displaying packets that are being created or received by the computer it's running on. It runs on Linux and most Unix system operating systems, ठीक है। सो इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। TCP dump हाइफन हाइफन हेल्प, हम ये फर्स्ट कमांड टाइप करेंगे। ये हमेशा हमारा फर्स्ट कमांड होगा, द रीज़न बिहाइंड। इससे हमें पता चलता है कि हमारे कमांड्स को किस तरह हमें एक्चुअल में यूज़ करना है। तो अभी आप देख सकते हो कितने साइज़ का पैकेट्स भेजना है, कितने काउंट्स करना है, ये सब कुछ यहाँ पर ये बता रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें से कोई एक पैकेट सिलेक्ट करते हैं। अभी TCP डंप हमें लिखना होगा फर्स्ट, हाइफन टाइप करके हम जो कमांड, जो ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो -i करते हैं एंड इंटरसेप्शन के लिए ETH 0 टाइप करते हैं। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि परमिशन ही इसको नहीं है, तो हम sudo su करेंगे, काली टाइप करेंगे एंड अभी हमें फिर से वही कमांड टाइप करनी होगी, TCP dump -i ETH 0 एंड अब हम एंटर करते हैं। तो जो भी पैकेट्स हमारे इंटरनेट में शेयर हो रहे हैं वो सब कुछ हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक काफ़ी बढ़िया कमांड है, Redmi Note 7 Pro। ओके, ये हमारे नेटवर्क में कनेक्टेड है और ये मेरा ही फ़ोन है। यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ मैसेजेस इसको आ रहे हैं। इसका एंड्रॉयड वर्जन है और इसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। तो ये काफ़ी बढ़िया टूल है, काफ़ी अमेजिंग टूल है अगर से आप इसको यूज़ करते हो पैकेट्स इंटरसेप्ट करने के लिए। सो मे बी मैं होप करता हूँ कि आपको ये टूल अच्छा लग रहा होगा।
सो इट्स फाइन फॉर अंडरस्टैंडिंग। टीसीपी डम्प को किस तरह से यूज़ करना है आप समझ चुके होंगे। हर डिफरेंट ऑप्शन का डिफरेंट मीनिंग होता है, डिफरेंट पर्पस होता है, तो आप उस ऑप्शन के हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हो। लाइक कैपिटल सी और यहाँ पर हम 5 डाल देंगे, google.com एंड हिट एंटर। ओके, एक्सप्रेशन सिंटैक्स इसमें एरर है, तो हमें प्रॉपर एक्सप्रेशंस को सेट करना है ना। यहाँ पर हम आगे और जो जो चीज़ें करना चाहते हैं हम वो टाइप कर सकते हैं। लाइक 5 चीज़ों को ही हमें अगर से कैप्चर करना है अपने नेटवर्क में तो हम वो भी कर सकते हैं। 5 पैकेट्स को कितने काउंट्स कंटिन्यू कर रहे हैं सब कुछ आप सब कुछ कर सकते हो। ओके, एनमैप। एनमैप भी एक काफ़ी बढ़िया टूल है जिसका हमने ऑलरेडी यूज़ लिया है। इसमें इतने सारे कमांड्स है और ऑप्शंस है जिसको आप यूज़ कर सकते हो एज योर सिचुएशन। ओके, now HPing3 is a new network tool able to send custom ICMP, TCP, UDP packets and to display target replies like ping does with ICMP replies. It handles fragmentations and arbitrary packets body and size and can be used to transfer files under supporting protocols. Network scanning with HPing3. HPing3-1 फिर IP एड्रेस एंड देन IP एड्रेस -Q-P पोर्ट नंबर के लिए। इस तरह से आप HPing3 को भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। HPing3 -हेल्प। बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल हो रहे हैं HPing3 के, तो इसमें से हम कोई एक यूज़फुल कमांड लेते हैं जिसको हम यूज़ करना चाहते हैं। तो हमारा जो कमांड होगा वो होगा -V एंड देन इट्स इनफ। ओके, so HPing3 -V and google.com. Okay, PySTCL scripts. ओके, एसक्यूएल मैप यहाँ पर वल्नरेबिलिटीज फाइंड करने में लगा हुआ है, तो हम इसको क्लोज करते हैं। ओके, कंट्रोल डी। नाउ HPing3 एंड कोई एक google.com ले लेते हैं हम एंड हिट एंटर करते हैं। सो ये कह रहा है ऑपरेटिंग परमिट। ओके, सुडो से इसको परमिशन चाहिए। सो HPing3 एंड google.com। ओके, ये अभी वर्क कर रहा है बट फ्लैग्स आर सेट्स 40 हेडर्स डेटा टाइप्स। ओके, बहुत सारा डेटा हमें शो हो रहा है यहाँ पर। ओके, थोड़ा सा वेट लेते हैं। प्रिंट कर रहा है ये पैकेट्स को। बढ़िया है, हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी ऑल ऑफ यू, एक्चुअली थोड़ी सी तबीयत ख़राब है ना।
चेक फॉर ओपन पोर्ट्स, पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हैं हम थ्रू एनमैप। एनमैप किस तरह से यूज़ किया जाता है शायद से आप सभी को पता होगा, इसका एक बार फिर भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। सो हम एनमैप टाइप करेंगे, हाइफन कैपिटल पी स्मॉल एन ऑप्शन देंगे ताकि हम नो पिंग को एग्जीक्यूट कर सके, हम साइलेंटली अपने स्कैन्स को परफॉर्म कर सके। हाइफन कैपिटल ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, हाइफन स्मॉल एस कैपिटल वी का मतलब होता है सर्विस वर्जन डिटेक्शन, हाइफन कैपिटल ए का मतलब होता है एग्रेसिव स्कैन। और अभी हम यहाँ पर कोई एक आईपी एड्रेस सेट करते हैं। सो मैं एक आईपी एड्रेस सेट करूँगा 31, भी मुझे याद नहीं है प्रॉपरली ये किसका आईपी एड्रेस है। सो हमें इंफॉर्मेशन तो मिल रहा है। ओके, नाउ सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम देखते हैं, मे बी ये हमारे नेटवर्क में ओपन हो। यस, मे बी इट इज़ एग्जिस्टिंग। कोई इशू नहीं है। अगर से आपके लोकल एरिया के आईपी एड्रेसेस आपको नहीं पता है तो कोई भी पब्लिक नेटवर्क की आईपी एड्रेस भी आप ले सकते हो, लाइक मीशो.com हम अभी सिलेक्ट करते हैं एंड एंटर करते हैं। मीशो का मैंने स्पेलिंग सही टाइप किया होगा एंड अब थोड़ा वेट करना ही होगा इसके लिए, तो हम अपनी पीपीटी की तरफ बढ़ते हैं। डायनामिक पोर्ट्स, ओके, डायनामिक पोर्ट्स क्या होते हैं? यूज बाय एनी प्रोसेसर और यूज़र, अनरेस्ट्रिक्टेड पोर्ट्स। ओके, टाइप्स ऑफ स्कैनिंग, टीसीपी स्कैनिंग, सिंक स्टिल्थ स्कैन, एक्नॉलेजमेंट स्कैन, एक्समास स्कैन और यूडीपी स्कैन। TCP connection, full open scan. TCP scanning use the port scanning methods. It scan all the ports in a system or a network to find the ones that are open, half open or closed. In case a port is found, the OS will perform the TCP three-way handshake. The scanner will end the connection so that DOS attack can be avoided. TCP scan और TCP ज़्यादा सिक्योर होता है नेटवर्कों के। सिंक स्टिल्थ स्कैन, ओके, synchronization. Sync scanning is the part of TCP scanning. In this method, the port scanning does not use the network functions of the OS but create a new IP packets and check the response. Sync scanning doesn't fully open the TCP connection, hence it is also referred to as half scanning, and sync packet is created and sent to all the ports. For open ports, there will be an sync plus ACK response. For closed and unfiltered ports, there will be an reset course. Okay, बाद में आपने इसको एक बार थोड़ा सा रीड कर लेना। एक्समस के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए, एक्समस क्या होता है, एक्समस किस टाइम पे यूज़ किया जाता है। एक्चुअली बहुत से लोगों को ये डाउट्स होते हैं कि एक्समस करता क्या है, एक्समस पैकेट्स का यूज़ होता क्या है। सो इन चीज़ों को हम पहले क्लियर कर देते हैं। हम इन चीज़ों को पहले क्लियर कर देते हैं ताकि बाद में कोई ऐसा डाउट ना रहे जो हमें डिस्टर्ब करे। ओके, ओके, सो एक्समस स्कैन करता क्या है और होता क्या है ये एक्चुअली। तो एक्समस स्कैन में मल्टीपल फ्लैग्स होते हैं, ओके, लाइक फिन, पुन, फिनिश, पुश, अर्जेंट, इस टाइप के पैकेट्स होते हैं और इसको हम टीसीपी, यूडीपी और इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ
पेनिट्रेशन टेस्टिंग में मेनली एनमैप इसके लिए यूज़ किया जाता है एक्समस स्कैन को परफॉर्म करने के लिए, जिससे हम डिटेक्ट करते हैं ओपन और क्लोज्ड और फिल्टर्ड पोर्ट्स। ओके, और ये आपको देखने मिलेगा अभी जो हमने एनमैप का स्टार्ट किया है ऑप्शन, तो उससे आपको पता चल जाएगा ना। एक्समस स्कैन में IDS IPS इस तरह के फायरवॉल्स को भी स्टॉप करना, ब्रेक करना होता है। सो हम इनको भी देखेंगे कि ये कैसे ब्रेक होते हैं। UDP scanning. UDP ports scanners are used to finding the ports or open ports in the user datagram protocol. User datagram protocol short form का full form है, sorry, UDP का full form है, okay, user datagram protocol. If a port is found open, there will be an ICMP port unreachable response. However, it also consider those ports open which are blocked by firewall or the port unreachable message is blocked. hping3 command for port scanning. hping3 hyphen capital A for aggressive scanning, then IP address, फिर पोर्ट नंबर 80 जो आपके HTTP पोर्ट के लिए होता है। आप इस तरह से स्कैन करके देख सकते हो काली लिनक्स में। इतने सारे स्कैन्स और इतने सारे आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने hping में एनमैप में टू चेक पोर्ट्स। ओके, तो मैं होप करता हूँ कि आज का सेशन आपको समझ में आ चुका है एंड hping आपको समझ में आ चुका है। बस hping की कमांड्स आप प्रैक्टिकली अपने पास काली लिनक्स में परफॉर्म कर सकते हो। हम एक बार जस्ट चेक करते हैं कि हमारे काली लिनक्स में कोई रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है या नहीं। तो हमने मीशो को एनमैप से स्कैन किया और हमारे पास में बहुत सारा डेटा हमें विजिबल हो रहा है। मीशो में हमने जब डेटा स्कैन किया तो हमें मिल रहा है पोर्ट नंबर 80 ओपन है। ओके, बहुत बढ़िया। इसने टोटल 90,000 पोर्ट्स चेक किए जिसमें से इसको 2 पोर्ट्स ओपन मिल रहे हैं। ओके, फिर यहाँ पर आप इतनी सारी डिटेल्स अवेलेबल है, पढ़ सकते हो खुद भी स्कैन को परफॉर्म करके। सेकंड है HTTPS का पोर्ट 443 चूँकि SSL और TLS पे चलता है ना। HTTPS यहाँ पर SSL लिखा हुआ है। इसके भी बारे में आप सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो, प्रिंटिंग सब कुछ पढ़ सकते हो। ओके, कितने होप्स से होते हुए हमारा डेटा हम तक के पहुँच रहा है या हम अपने डेटा तक के पहुँच रहे हैं, ये इसका इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो। तो मैं होप करता हूँ कि आपको फुट प्रिंटिंग समझ में आ चुका है।